क्योंकि वो शुरू से मुझे देखते हैं कि मैंने हमेशा उनको स्माइल करके ही डील किया है। तो कुछ चाय के भी शौकीन होते हैं, कुछ मुझसे बातें भी करना चाहते हैं। अगर चीजें लिमिट क्रॉस कर रही हैं तो आपको वहाँ पे एक्शन जरूर लेना चाहिए, तुरंत लेना चाहिए। वो आगे के लिए रहता है ना, आगे फिर अगर कोई बोलेगा तो वो पहले वाली चीज को ध्यान में रख के बोले। वैसे आप इतनी खूबसूरत हैं, इतनी गुड लुकिंग है, अगर आप किसी भी और फील्ड में मतलब चाहते हैं बिजनेस करने का तो आप वो भी कर सकती हैं या जॉब वगैरह भी नॉर्मली कर सकती हैं। हाँ, 1 महीने के टॉर्चर पे आपकी 5 वजह से हमारा उस 1500 था। तो उन्होंने बोला था उस टाइम, मैंने जब ज्वाइन किया था तो मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था। तो मैंने कहा पापा काम करेंगे तो मैं इतना फीस कैसे करूँ। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे शो शाहरुख की बात में। और यार सर्दियां शुरू हो गई हैं और सर्दियों के मौसम का एक अपना ही अलग मजा है। मतलब ठंडी ठंडी हवाएं और गरम गरम चाय हो। सर्दियां जो सेलिब्रेट होती हैं वो इसी बात में होती हैं। और जब बात चाय की हो तो फिर किसी एक ऐसे शख्स को याद ना किया जाए जो बरेली में चाय की वजह से मशहूर है, ये तो इम्पॉसिबल है। तो आज के शो की हमारी जो मेहमान है, मिस हॉट एंड स्वीट एंड गॉर्जियस मिस रजनी उर्फ बरेली चाय वाली। चलिए मिलते हैं उनसे। कैसे हैं मैम आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं सर? बस दुआएं आपके, आप बढ़िया। और बताइए कैसा चल रहा है आपका सब? सब बढ़िया। आपका काफी नाम हो चुका है, लोग काफी आपको पसंद कर रहे हैं, दूर दूर से आपकी चाय पीने आते हैं। हाँ, काफी रील्स वगैरह हमने देखी हैं। आपने कम समय में बहुत अच्छा फेम पा लिया, बहुत अच्छा नाम पा लिया है। जो आपके जो परमानेंट कस्टमर हैं उनको सबसे ज्यादा अच्छा टेस्ट किस चीज का लगता है, आपकी चाय का या फिर आपकी स्माइल का? एक्चुअली मेरा जो मतलब मैं उनको इससे जब आते हैं जी, तो अगर मैं उनको ना बोलूं कि हेलो सर कैसे हैं, तो तुमको ऐसा लगता है कि मतलब या तो मैं बहुत परेशान हूं, कि वो शुरू से मुझे देखते हैं कि मैंने हमेशा उनको स्माइल करके ही डील किया है। तो कुछ चाय के भी शौकीन होते हैं, कुछ मुझसे बातें भी करना चाहते हैं। आपकी कोई गुड लुकिंग है, आपकी स्माइल ही अलग ही अंदाज की है जिससे बंदा इंगेज हो जाता है। और वैसे भी अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी कस्टमर ने चाय पीने के बाद में बोला हो कि मैम आपकी चाय से ज्यादा हॉट तो आप हो, इस तरीका का कभी हाँ, कभी कभी एक्चुअली हो जाता है। जैसे अब वो कोई कस्टमर है जो मुझे जानबूझकर परेशान कर रहा है, और एक ऐसा कस्टमर जो उसने मुझे कभी हमेशा सॉफ्ट वाले नेचर में देखा हो, कभी इस तरीके से बात भी नहीं, तो वो सोचते हैं कि शायद ये वाला रूप हमने देखा नहीं, तो हमने देख लिया। मतलब आप इसको किस वे में लेती हैं, नेगेटिव वे में या पॉजिटिव? नहीं, पॉजिटिव में। देखिए जहाँ पे अगर चीजें लिमिट क्रॉस कर रही हैं तो आपको वहाँ पे एक्शन जरूर लेना चाहिए, तुरंत लेना चाहिए। वो आगे के लिए रहता है ना, आगे फिर अगर कोई बोलेगा तो वो पहले वाली चीज को ध्यान में रख के बोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उससे वो हमारा कस्टमर पास में बैठा ना, वो भी सीखेगा वो चीज। उसको भी मिलेगा आगे कोई भी बंदा हमसे इस तरीके से बात नहीं करेगा। हाँ, तो उसको पता होगा कि ऑलरेडी इसने इस बात पे एक्शन ले रखा है। इसीलिए चीज रहती है बहुत ज्यादा। और मेन चीज मेरा क्या रहता है, मैं तुरंत उसको निकाल देती हूँ कि चलो छोड़ो कोई नहीं, और मैं भूल जाती हूँ तुरंत। भूलना वैसे अब रोज के कस्टमर आ रहे हैं तो कहाँ तक कितनों को याद रखा जाएगा। हाँ, अगर आप ये चीज नहीं करेंगे तो आगे लाइफ में नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर नेगेटिव लोगों को लेके बैठ जाएंगे तो फिर पॉजिटिविटी छूट जाएगी और फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और हाँ, ये काम ऐसा है कि हमें तो हर दिन नए कस्टमर को फेस करना है, आगे ये तो है। तो फिर अब आगे का क्या प्लान है आपका? क्या इस चाय वाली ने कोई अपने लिए चाय वाला देख रखा है या अभी अंडर प्रोसेसिंग है? सर एक्चुअली मेरे सारे डिसीजन मेरे मॉम डैडी लेते हैं। फिलहाल मेरे पापा तो नहीं इस दुनिया में। ये डिसीजन मेरी मॉम का है, जैसा उनको अच्छा लगे वो मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए हर चीज मैंने माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं समझा आज तक मैंने। मतलब अभी तक आपने कुछ नहीं देखा है? नहीं, एक्चुअली मेरे पापा ने जो रिश्ता पक्का कर रखा था मेरा उसी से होगा। मतलब मेरा कोई वो नहीं है कि मेरी मॉम ने मतलब पक्का कर रखा है। फैमिली की तरफ से कंफर्म हो रखा है? हाँ, फैमिली की तरफ से कंफर्म। मेरी तरफ से कोई मेरा ऐसा नहीं कि मतलब कोई मेरी मतलब कहते कि क्रश होता है, वो मेरा कोई नहीं है अभी तक। अच्छा, वैसे कोई आपका मतलब ऐसे नहीं अदरवाइज नहीं, लेकिन कोई आपका बहुत क्रश हो जिसपे या फिर वो किसी फील्ड से हो, कोई एक्टर वगैरह हो या कोई भी ना, या फिर आपका कोई कस्टमर ही कभी आया हो, आपने देखो यार ये तो बहुत हॉट है यार, मतलब गलत वे में नहीं, मतलब देखने से एक इंटरेक्शन जो होता है उस टाइप में। कुछ कस्टमर्स होते हैं जो मुझे मतलब जैसे हमारी किसी चीज को देखने की चाह होती है। बिल्कुल हाँ, वो अगर वो जैसे कुछ कस्टमर होते हैं वो मेरे को आके इतना खुश होते हैं कि अरे हमने मैम से बात की और उनसे मिले। क्योंकि देखिए जब हम किसी चीज को देखते नहीं है, बात नहीं करते, हमेशा उसको हम नेगेटिव ही सोचते हैं। जब तक आप तो मेरे कस्टमर है जो मतलब आए थे पिथौरागढ़ से। अच्छा, इतनी दूर से? हाँ, पिथौरागढ़ से आए थे वो। जब ये एक अचीवमेंट है आपके लिए कि इतने दूर से वो आए थे तो मेरे को देख के उनकी जो स्माइल थी, मैंने आज तक किसी की तारीफ नहीं की, उनकी स्माइल देख के मुझे लगा कि हाँ, कि मतलब बंदा इतना खुश था मुझे देख के कि हाँ कि मैं उसको मिल गया, मतलब मैंने उनको देख लिया मैम को। मैंने उनके साथ बैठ के कप चाय भी पी थी, तो मुझे उनकी स्माइल बहुत पसंद आई थी। ये तो दोनों के
लिए अचीवमेंट हो गई, फिर हाँ। आपके लिए कितने दूसरे कस्टमर आए हाँ। और उनके लिए भी कि आपने साथ में उनको चाय ऑफर कर दिया, हाँ तो दोनों हाँ, के लिए ये चीज achievement तो है। होती है थोड़ी, क्योंकि कुछ कस्टमर मेरे लिए कस्टमर ही नहीं, मैं ऐसा उनको फ्रेंड की तरह, As a friend. फैमिली की तरह, मेरे को लगता है कोई कस्टमर मेरा परेशान हो क्या रहा है, मैं उसको इतना मतलब स्माइल कर उससे बात करती हूँ, लगता है कि हाँ मेरे यहाँ आ रहा है जो बंदा वो खुश होके जाए, बिल्कुल कि बिल्कुल। अगर वो कोई आ रहा है, एक खुशी की बात एक अलग ही होती है। जो एक एंजॉयमेंट हो जाता है हाँ, एक अपने, अगर कोई भी बंदा है, और चाय तो वैसे भी थकान दूर करने के लिए हाँ, ही हाँ, नहीं। मशहूर है। अब अगर थकान के साथ में दो बातें अच्छी हो जा रही हैं, अगर उससे क्या अच्छी बात स्माइल है। मिल जा रही है, नहीं एक पॉजिटिव वे में, अगर Yes, जैसे yes, कोई yes, आपको yes, देख yes. के स्माइल कर रहा है तो उसकी और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थोड़ी खत्म हो रही है, वो और अच्छा फील करेगा और आगे भी आएगा। अरे हम भी सोचते हैं यार कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा मतलब यहाँ का मैनेजर या ऐसा कोई भी मतलब ओनर थोड़ा ऐसा हो, स्वीटली से बात करे, थोड़ा अच्छा फील हो, तो लगता है थोड़ा। बिल्कुल, मुझे तो रहता है ये, तो हर बंदे एक दूसरे में कुछ ना कुछ तो खास देखता ही है, और हाँ, कभी ना कभी हाँ। तो मिलता ही है। इनकरेक्ट जो होता है कहीं ना कहीं से तो आ ही जाता है बीच में। ये तो रहता है। तो वैसे आप इतनी खूबसूरत हैं, इतनी गुड लुकिंग है, अगर आप किसी भी और फील्ड में मतलब चाहती हैं बिजनेस करने का तो आप वो भी कर सकती हैं, या जॉब वगैरह भी नॉर्मली कर सकती हैं, हाँ, तो आपने मुझे ये चाय का ही प्रोफेशनल क्यों चुना? क्योंकि एक्चुअली मुझे ऑफर काफी मिले और मेरा क्या था, मतलब मैं खुद चाय की बहुत बड़ी शौकीन हूँ, मुझे अलग अलग चाय पीने का टी शौक lover। है। हाँ यू आर राइट। तो मेरा क्या है, मतलब वैसे कुछ लोग लिक्विड या पाउडर यूज Powder करते हैं, use करते हैं। बट मेरी जितनी चाय मेरे रिसर्च के ऊपर सारी चाय पत्तियां ही हैं, मैं सारी चाय पत्ती यूज करती हूँ टोटल, और मैं नहीं, कोई केमिकल कोई कुछ नहीं, सब ऑर्गेनिक है। हाँ हाँ सारा। तो मुझे ये लगता है मैं खुद ही इतनी चाय पी लेती हूँ पर डे, कभी कभी तो मैं खाना भी नहीं खाती। तो मेरा ये लगता है मतलब जब बाहर निकलते हैं दोस्तों के साथ तो कहते हैं यार चाय पीनी है, चाय पीनी या कुछ मतलब हमारे पास चाहे कोई सी भी सिचुएशन हो, जैसे या तो कोई इस दुनिया से जा रहा है या कोई आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, भाई चाय तो बनती चाय ही तो बनती है। मतलब तो मतलब अगर सैड उस चीज मोमेंट को है लो। तब भी चाय, हैप्पी हाँ, मोमेंट है तब भी चाय में। गर्मी हो या सर्दी, बट चाय तो हमें चाय तो चाहिए ही चाहिए, ये चीज हर रहती है प्रोफेशनल में चाय हमारी। चाहिए। तो आगे का मतलब अपने पास में चाय की कितनी वैरायटी है इस टाइम पे? मेरे पास इस टाइम 8 वैरायटी है कौन पूरी। कौन सी? इस टाइम पान मसाला, गुलाब, इलायची, तुलसी, केसर, चॉकलेट। इतनी वैरायटी तो चॉकलेट में भी नहीं होती, क्योंकि आपने नहीं होती है मतलब तो ये आपकी खुद बना हुई है या आपने किसी कहीं और से अडॉप्ट की है? एक्चुअली मैं जैसे कुछ टेस्ट मेरे को मिल जाता है जी। और कुछ नहीं मिलता तो मैं बाहर से मंगाती हूँ, फिर मैं और ऐड ऑन करती हूँ, जैसे मुझे प्रॉपर टेस्ट चाहिए, मुझे प्रॉपर टेस्ट मतलब चाहिए। इनका जो भी आपने बनाया है, इनका टेस्ट बनाया है, वो आपने खुद क्रिएट किया है, हाँ, किसी मैं और शॉप पे से या नहीं नहीं कहीं से नहीं, और से यहाँ adopt बरेली की? में मिलता भी नहीं है वो। अच्छा, आपका ये पर्सनल टेस्ट क्रिएट हाँ किया जी, हुआ हाँ है। जी। ये तो बढ़िया बात है, क्योंकि अब जो भी आएगा उसको वो चीज मिलेगी जो कहीं मिल ही नहीं सकती, कुछ नहीं अलग ही नहीं, मिलेगा। एक्चुअली मैंने जब स्टार्टअप किया था तो हालांकि मैंने तो फिलहाल नहीं पी थी, क्योंकि चाय सुट्टा बार वगैरह पे तो मिलती ही चाय ऑब्वियसली, क्योंकि मैं चाहती थी कुछ ऐसा मिले मार्केट में जो मतलब पाउडर से हटके। ऑर्डर से हट के आप चाय में अगर जो पत्ती वाली चाय होती है आप उसको थोड़ा सा ठंडा करके पियेंगे तब भी उसका टेस्ट प्रॉपर रहता है, Proper। ये चीज सबसे ज्यादा खासियत रहती है चाय की। अब चाय का तो मजा ही यही है, और अगर असली मजा चाय का चाहिए तो मुझे लगता है कि हैदराबाद से बेहतर चाय कहीं नहीं मिलती हाँ है। यू आर राइट। आपने कभी ट्राई करी है वहाँ की चाय? मैं एक्चुअली मैं गई नहीं हूँ, बट मैं जिस जगह जाती हूँ तो मेरी खाने से ज्यादा चाय का बिल तो होता ही होता है। क्योंकि मैं गया था कुछ टाइम के लिए हाँ। हैदराबाद में, तो मैंने वहाँ की चाय टेस्ट की है, और ये चीज जो आपने बताई ना पाउडर वाली बात, ये मैंने एक्चुअली हैदराबाद में देखी है, क्योंकि मुझे खुद को चाय का बहुत शौक है। तो वहाँ पर भी जितनी भी मैंने कैफे पे या कहीं भी टी शॉप पे चाय पी, तो वो सब ऑर्गेनिक ही थी, सब टी पत्ती वाली थी, क्योंकि सामने बनाते हैं वहाँ पर। लेकिन चाय का इतना क्रेज जितना हैदराबाद में था, हैदराबाद के बाद मैंने बरेली में तो फिलहाल इतना क्रेज कहीं देखा नहीं, और अगर देखा है तो बस मैंने ये बरेली चाय वाले पे इतनी भीड़ देखी है, इसके अलावा मैंने इतना क्रेज नहीं देखा। तो आपने इसको बिल्डअप इतनी जल्दी किस तरीके से किया, आपकी स्केल क्या थी इसको बिल्डअप करने की? सर एक्चुअली जब मैं मेरा जो जर्नी में स्टार्टअप किया था, अपना विकास भवन था। विकास भवन पे अपना ऐसा कोई इंसान नहीं जो वहाँ आता नहीं है। आता नहीं हो, मैं चाहती थी मतलब एजुकेटेड लोग आए, मुझे सम्मान दे, मुझे मतलब आप देखिए आप गली मोहल्ले में जाएंगे तो आपको वही छोटी नजरिए से छोटी देखेंगे। नजर से मिलेगा। मैं वहां पे जब मैंने स्टार्टअप किया था तो कभी वक्त वो हुआ करता था कि मतलब मैं सुबह जा रही हूँ जी। और रात को मैं आपको तीसरे दिन की घटना बताती हूँ, अपने तीसरे दिन मेरा हुआ था। तो इतना समझ नहीं था कि मुझे भरोसा करना चाहिए किसी पे नहीं करना चाहिए। मैंने पूरे दिन में इतना मतलब 3 से 4 बजे का टाइम हो रहा था, मैंने पूरा 300 रुपये सिर्फ मैंने कमाया था पूरे दिन में। पूरे दिन मैंने 300 रुपये कमाया था। और उस टाइम मैंने हालांकि फैमिली से मैंने कोई सहारा नहीं लिया था। मेरे पास मैं स्पोर्ट्स लाइन में तो स्टार्टिंग तो मैं साइकिल से जाती थी, मेरा घर था गुलाब राय से साइकिल से जाती थी मैं विकास भवन पे जाना साइकिल से, वो भी जाती थी। फिर सेटअप पूरा तैयार करना, फिर प्रॉपर वहाँ पे मतलब मैंने उतना कमाया था। उसके बाद वो बंदा मेरे को बोला कि मैडम मेरे को चेंज चाहिए, मेरे को
पैसे चेंज चाहिए, 500 रुपए चेंज चाहिए। मैंने कहा सर आप 300 रुपए पकड़िए, आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपको अभी और दे दूंगी। मेरे को ये समझ आया कि उनको 500 रुपए पहले ले लेती हूँ। मैंने उनको 300 दिया, इधर मैं चाय देने के लिए जैसे मुड़ी, वो बंदा लेके मेरे पैसे मतलब भाग आपने गया। उनसे पैसे नहीं लिए थे? 300 पैसे नहीं लिए थे, मैंने उनको अपने पास से पैसे दे दिए। वो पैसे मैं सिर्फ 2 सेकंड के लिए मुड़ी, 2 सेकंड में उन्होंने बाइक उठाई और अपने वो निकल गए। और वही उस दिन पूरे दिन में कलेक्शन भी वही वो हुआ था, वही कलेक्शन हुआ था। तो मैं बिल्कुल मायूसी हो गई थी शाम को कि मैं कल सामान कैसे लेके आऊंगी और मैं काम कैसे करूंगी। आपके आपके दिल में उसके लिए फीलिंग्स क्या थी? मैंने कहा बट मैंने वो चीज नहीं लिया। मेरे को उससे एक सबक मिला कि कभी भी किसी भी शख्स पे भरोसा नहीं करना है। करो खासतौर पे मैंने सोचा, मैंने कहा चलो जो भी हुआ, हालांकि 300 रुपए थे मेरे लिए उस टाइम बहुत थे। पूरी दिन की जब आपने पूरे कलेक्ट दिन वही की किए थे तो बहुत थे। मैं बिल्कुल मायूस बन के बैठी हुई थी, बट वहाँ पे एक सर आए थे, उन्होंने मेरे से चाय ली, उन्होंने मेरे को 100 रुपीज दिए। मैंने कहा सर मेरे पास चेंज नहीं है। उन्होंने मेरे को गुलाब चाय टेस्ट की थी, मैं को 20 रुपए देने थे उन्हें। मैंने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोले मैं आपको बेटा डेली देखता हूँ, आप हमेशा काम पे स्माइल करके रहते हो, बट आज मैंने आपको उदास देखा, ऐसा क्या रीजन था? मैंने उनको बताया। मैं बिल्कुल इतनी मायूस सी थी। फिर मैंने कहा सर कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी कल। मैंने फिर इसमें बोला तो उन्होंने बोला कि बेटे आप ये रख लो, मैं कल फिर चाय पीने आऊंगा, मैं कल आपसे ये पैसे ले लूंगा 80 रुपए। कल वाले में ऐड हो जाए। हाँ, वो कल वाले में ऐड हो जाएंगे, बट वो आज तक मुझे मिले नहीं। देखिए अब वो एक कहते हैं ना, एक कहावत है कि अगर कोई एक रास्ता बंद होता है तो ऊपर वाला हमारे लिए 1000 रास्ता खोल देता है। आप किसी ने गलत करा तो कोई आपके साथ ऐसा भी आया जिसने आपको सपोर्ट करी और थोड़ा इसको मोटिवेट भी कह सकते हैं, थोड़ा मोटिवेट करा आपके लिए। अच्छे बुरे इंसान तो हर जगह ही है। तो कभी जब आपने ये स्टार्टअप किया था तो कभी आपकी फैमिली में से या आपके रिलेशन में से ज्यादातर लोगों ने सपोर्ट किया है या आपको, मतलब स्टार्टिंग में करते हैं ना थोड़ा नेगेटिविटी फैलाते हैं और गलत कमेंट्स देते हैं कि क्या कर रही है, और फिर ये देखो बरेली इतना बड़ा शहर तो है, एक छोटा शहर है, और इस जगह पर कोई सिंगल लड़की अगर कोई बिजनेस बिल्डअप करती है तो ये एक बहुत बड़ी बात है इस शहर के हिसाब से। तो कितने लोगों का उस टाइम पे आपका ये नजरिए में था कि हाँ ये लोग मेरे साथ में हैं और ये लोग मेरे खिलाफ हैं, फिर चाहे वो फैमिली में से हो या रिलेशन में से? मेरी फैमिली, मेरी मम्मी ने बहुत साथ दिया था मेरा, और मेरे मामा मतलब बाहर मेरे को उसे ऐसे देखते थे कि बैठी है नहीं बैठी, वो आते जाते देखते रहते, तो अपने दोस्तों को भी बोलते थे कि मतलब मेरे को बिटिया बोलते, बिटिया मेरी वहाँ है, देखे रहना थोड़ा, क्योंकि उन्होंने मेरे जब मैंने स्टार्टअप किया था मेरे पापा 15 दिन के लिए बाहर गए हुए थे। अच्छा। जब बाहर गए हुए थे फिर जब वो वापस आए, उन्हें पता चला थी जब कंटिन्यू मतलब प्रेस थी, अपनी मीडिया थी यहाँ पे, उन्होंने डाला, फिर उन्हें पता चला, पापा को पता चला, तो पापा को पता चला कि लड़की ने ये काम किया है। तो पापा को पता था कि मैंने शुरू से पापा मेरे हमेशा बिजनेस लाइन की उन्होंने मतलब किया है। हाँ, मेरे दादाजी भी उन्होंने यही चीज मेरे को सिखाई, तो ठीक है। बट मेरे पापा ने मेरे को एक सवाल पूछा कि आपने ऐसा काम क्यों किया, आप हमसे अच्छे पैसे ले सकते थे, आप कर सकते थे और भी, और आप वो ना करके पढ़ाई भी कर सकते थे अच्छी, या कोई जॉब कर सकते थे। तो फिर मैंने पापा को एक ही जवाब दिया, पापा एक बात पूछूं, आप मेरे को मारना मत। मैं पूछूंगी पर डर भी था थोड़ा। हाँ, क्योंकि डर तो था पूरा पक्का, क्योंकि मेरे पापा मेरे को बिल्कुल रानी की तरह पालते थे। फिर वही है ना कि बिना पूछे किया, फिर हाँ, उनके पीछे में किया, और उनके पीछे किया मैंने। उससे मैं शाम के टाइम पापा के पास बैठी, उससे मैंने 15 दिन तक, जब वो वापस आए उसके बाद मैं उनके पास नहीं गई थी, मुझे डर लग रहा था। दोस्तों को फोन में बोल दिया था कि देख घर से निकाले पापा, घर पे रोक लियो यार, मैं काउंटर नहीं बंद करूंगी, मैं देखो काउंटर बंद नहीं करना मुझे, कोई बात नहीं। ये डिसीजन फाइनल था? हाँ, मेरा डिसीजन फाइनल था। उस दिन मैंने सोच लिया था, मैं जब घर से निकली हूँ, जब मैंने किया है, जब मैंने रोड पे खड़ी हुई हूँ, तो प्रॉपर पीछे नहीं लौट के देखना है, जो भी होगा तो चलना ही चलना है। फिर उस टाइम मैंने पापा से पूछा, मैंने पापा एक बात बताओ, मैंने लड़का लड़की दोनों को लेके बताना, मैंने पापा अगर लड़की हो या लड़का गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाते हैं तो क्या अपने पेरेंट्स से पूछते हैं? मैंने कहा नहीं पूछते ना पापा, अगर मैं बॉयफ्रेंड बनाने जाती क्या मैं आपसे पूछती? नहीं पूछती एक बार भी। या मैं कोई गलत काम करने जाती नहीं पूछती। मैंने ये काम किया, मेरे को मेरे पैसे चाहिए थे, मुझे मेरा काम चाहिए था, तो मैंने क्या गलत किया? अगर आपको लगता है, मेरे इस सवाल के बाद अगर आपको लगता है कि मेरी लड़की ने गलत किया तो आप मेरे को जो सजा दोगे मैं मंजूर है मेरे को, पर मैं काउंटर फिर भी बंद नहीं करूँगा। काउंटर फिर भी बंद नहीं होगा? काउंटर फिर बंद नहीं, सजा ले ली जाएगी लेकिन काउंटर, हाँ काउंटर फिर बंद नहीं करूंगी। तो पापा ने उस टाइम मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। बाहर के लोग बोल रहे थे उनको कि कहते हैं कि तुम्हारी बेटी ऐसे काम कर रही है, तुमको बुरा नहीं लग रहा क्या, क्या मजबूरी नहीं? तो पापा ने मेरे को उनको यही जवाब दिया कि वो अपना कर रही है, उसने मेरे से नहीं मांगा, तो मुझे रोकने का उसे कोई हक नहीं है। उसने जो कुछ किया, अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें क्या गलत है?
नहीं, मेरे पापा ने मेरे को उस चीज, उन्होंने ये नहीं बोला कि तू काउंटर बंद कर घर बैठ, ये मेरे को नहीं बोला। इनफैक्ट मेरे को बाबा कॉल के पूछते थे कि बेटा खाना खाया या नहीं खाया। फिर जब मेरा हाथ जल गया था, मैं काम कर रही थी तो सर्दियों के टाइम में, हाँ, हाथ भी जल गया था, फिर मम्मी को भेजते थे खाना खिलाने के लिए, कि उनको हर्ट हुआ था कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जिस तरीके से रखते थे और उस तरीके से उनकी बेटी रोड पे काम नहीं देख पाते, तो वो मेरे पास आते नहीं थे। अपना एक नजरिया होता है मेरे ना, पास इस नजरिए से कभी देखा ही कुछ टाइम बाद वो जब वो आए थे तो एक मेरा ऑलरेडी इंटरव्यू चल रहा था, तो उसमें उन्होंने बोला भी था कि मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है, क्योंकि मैं, जैसे मेरे पापा ने शुरू से, हमारे यहाँ गाड़ी वगैरह चलती थी, उनका पेमेंट लेने जाना है या घर का कुछ भी करना है, तो उन्होंने मुझे बाहर की जो दुनिया मुझे मेरे पापा ने ही सिखाई है। तो मैं उनकी चीजें अगर मैं एक बार अगर मैं अच्छा कर रही हूँ तो मैं सामना कर सकती हूँ। बिल्कुल फेस कर सकते हैं। अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर हमें उससे फेस करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिक्कत तो तब होगी जब हम कुछ गलत मैंने अपनी गलती मानी थी, मैंने, हाँ पापा मैंने गलती की, मैंने की, और पर हाँ पापा को कभी गुस्सा आता था तो मेरे मामा को गालियां बहुत देते थे, कॉल करके गालियां, अनलिमिटेड गालियां, पर उन्होंने गालियां तब खाई, उन्होंने बोला कि मुझे मेरे बेटे पे भरोसा है कि वो आगे बढ़ेगी। तो उन्होंने मुझे, ना उन्होंने रोका, ना मॉम ने रोका, ना मेरे पापा ने रोका। वैसे भी देखिए, जब कोई अच्छा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें सपोर्ट तो मिलता ही है आगे बढ़ने का, फैमिली से मिले या बाहर से मिले, वो तो ये तो रहता है एक्चुअली, बट मैंने उस काउंटर पे चाय ही नहीं, मैंने अपने सारे सपने रख के भेज दिए। और अब तो आपके सारे सपने सच होते सर एक्चुअली कुछ चीजें जो होती है बहुत दिल से लगी होती हैं, बिल्कुल, ये तो वो वापस कभी लौट के नहीं आती। मैंने जब स्टार्टअप किया था, मेरे जो कोच थे वो ये चाहते थे कि मैं उनके साथ पार्टनरशिप करके बड़ा खोलूं। तो मेरा उनसे ये सवाल था कि सर आप बड़ा खोलिए, बट छोटा जो काउंटर रहेगा उसमें मेरा रहेगा, मेरा पैसा मेरे पास आना चाहिए, तो पर्सनल होना चाहिए। हाँ, तो उनको ये चीज बुरी लगी, तो उन्होंने मुझे मेरी अकेडमी से निकाल दिया था। किस अकेडमी से किया था आपने कोर्स? मैं बॉक्सिंग खेलती थी प्लस मिक्स मार्शल आर्ट। अच्छा, हाँ, मैं एक्चुअली पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट है उसकी आपकी? मेरी, हाँ, मैं 1.5 साल मैंने वहाँ पे उनको दिया, और उनको पता था कि ये लड़की जिद्दी थी, कि हमारी एकेडमिक डील थी, अगर आप 1 महीने टॉर्चर झेल लोगे तो आपकी 500 फीस कम हो जाएगी। 1 महीने के टॉर्चर पे? हाँ, 1 महीने के टॉर्चर पे आपकी 5, जैसे हमारा उस रहते 1500 था, तो उन्होंने बोला था उस टाइम, मैंने जब ज्वाइन किया था तो मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने कहा पापा काम करेंगे तो मैं इतना फीस कैसे करूँगी, तो उन्होंने ये कंडीशन हमें दी थी। सारी टीम, मतलब हमारी टीम थी 7 लोग थे टीम में, 7 लड़कियां थी और वो मेरे साथ ही गई थी, और एंड में सिर्फ हम 3 लड़कियां बचे थे, उसमें एक मैं भी थी। मैंने हाँ, बट लास्ट मोमेंट तक टॉर्चर मैंने झेलती रही। मैंने 500 कम करा लिया, मैंने मैंने हर तरफ से प्रॉफिट, मतलब बिजनेस माइंड शुरू से रहा है आपका। मैंने अपना प्रॉफिट मैंने वो कम करा लिया। फिर तो आप लोग का जो सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ बाहर लगा दीजिए, क्योंकि अगर कोई भी लड़का आएगा तो वो सोच समझ के बोलेगा। एक्चुअली मैंने उसको कभी यूज नहीं किया, और इनफैक्ट मैंने जब उन्होंने मेरे को निकाल दिया तो मैं सर्टिफिकेट भी लेने नहीं गई थी मैं, क्योंकि मेरा उनका ऐसा कोच का नहीं, बिल्कुल जो ऐसे मतलब पेरेंट्स का होता है ना टच वर्ड, वो था। लेकिन अब तो इस वीडियो के बाद में तो जो लड़के आएंगे वो थोड़ा संभल के आएंगे, उनको पता है ट्रेनिंग ली भी है, अगर हमने कुछ बोला तो हमारी तो वाट लगना। नहीं, मैं एक्चुअली इतना उनको इस तरीके से बात करते उनको लगता ही नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। जैसे कई हमने आपके ब्लॉग्स वगैरह देखे हैं, छोटी छोटी क्लिप्स देखी हैं, इसमें को मतलब देखने के बाद में रहा है कि आप ट्रैवल बहुत करती हैं, शायद अभी रिसेंटली आपने किया था। तो ये सिंगल ट्रैवल कब तक होगा? अभी हम साथ में देखने को मिलेगा, मतलब हम भी चाहते हैं ना ये जो चाय बननी है इसमें अदरक पत्ती साथ में हो, कब तक अलग अलग बजे रहेगा? सर उसको तो कम से कम 2 से 3 साल लगेगा। 2 से 3 साल लग जाएगा, क्योंकि मेरा ये ना, मैं चाहती हूँ मेरा अपना खुद का रेस्टोरेंट रेडी कर लूँ। हमें अभी इस बिजनेस को बिल्डअप करना है। हाँ, मेरे को बड़ा नहीं, ये एंड नहीं है, अभी इसको बढ़ाने मैं चाहती हूँ, हाँ, कि मेरा खुद का रेस्टोरेंट हो, और उसके बाद में मतलब शादी वादी में तभी सोचूं, तभी डबल होने का सोचूं। और मैं नहीं चाहती, ऐसा नहीं होता कि मतलब कि लड़की की लाइफ में आने से लड़का तो मतलब चीजें रुक जाती है, लड़के की लाइफ में आने से लड़की की चीजें रुक जाती है, ये तो गलत फहमी होती है। बट दोनों लोग को कॉम्प्रोमाइज करना आना चाहिए। सबसे मेन बात है, हर रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज की बहुत जरूरत है। देखिए, अगर एक लड़की लड़के की लाइफ में जाती है तो उसको भी बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं, और एक लड़की को भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो मेरा जो रहता है, मेरा लड़का लड़की के लिए मेरा दोनों का बराबर रहता है, बराबर ही होने चाहिए। और वैसे भी लेकिन एक चीज है थोड़ा फनी है, आज के टाइम में इंसान कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। सबको कैसा सुना होगा आपने कि लेडीज फर्स्ट हर काम में, लेकिन अगर बात प्रपोज की आती है तो लेडीज कभी फर्स्ट नहीं होती है, मैसेज हमेशा लड़के को ही पहले करना पड़ता है। इसमें लेडीज फर्स्ट क्यों नहीं होती? बाकी हर काम में लेडीज फर्स्ट होना चाहिए। अगर आपके सामने आपका पसंदीदा शख्स है तो आपको चाहे वो लड़की हो लड़का, उसको बोलना चाहिए ना कि क्या तो मौका उसने गवा दिया तो, क्या तो कोई और लड़की को लेके चला गया तो, या उस लड़के को कोई और लड़की लेके गई तो। लड़के तो बोल देते हैं लड़की वही तो,
पर उनका ज्यादा अरे नहीं ईगो हर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर किसी को लड़की मुंह में नहीं वो। हाँ ये सही बात है। ऐसा नहीं लगता है ये विक्टिम कार्ड के खेल लेंगे, वुमेन विक्टिम कार्ड। हाँ, नहीं बट ये चीज जो कहने वाली बात होती है, बट अक्सर ज्यादातर लड़की ही लड़के को मौका देती है। मौका तो देती है लेकिन एक डर के साथ में देती है, क्योंकि वो कभी हाँ। खुद पहल नहीं करती है, खुद आगे नहीं बढ़ती है, साइड से बढ़ती, मतलब उसको एक हिंट दे देती है कि ये भाई मैंने तुझे ये लाइन दे दी, अब बस तुझमें हिम्मत हो तो तू आगे बढ़ ये चीज जाएगा। नोटिस किया सर, एक्चुअली पता है लड़के इतना डरते हैं, जब तक लड़की मौका नहीं देगी लड़के नहीं लड़का आगे कहते नहीं जाएगा। ना, क्योंकि बिल्कुल नहीं। ये मैं अपने आप से एक्सपीरियंस करके बता सकता हूँ, क्योंकि डर होता है ना कि अगर कहीं भी कोई मैटर हुआ, मान लो हमने कहीं रोड पे किसी से बात की या कॉल वगैरह पे बात की, तो लड़के की कोई नहीं सुनेगा। नहीं, लड़की के पे वो होता है ना, आपने कई रील्स वगैरह देखी होंगी, अगर कोई लड़का बाइक से जा रहा है वो गिर जाए उसको उठाने कोई नहीं आएगा। नहीं। लड़की सिर्फ खड़े खड़े अगर उसकी भी गिर जाए स्कूटी, तो कम से कम 50 लोग वहां इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, इसलिए बिल्कुल हो जाते हैं। लड़कों को थोड़ा डर रहता है, इसलिए वो जब तक लड़की हिंट नहीं देती है वो आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उसको पता है। वैसे आज ये चीज़ जितने तो- आपके कस्टमर आते हैं उसके हिसाब से कभी ऐसा हुआ किसी कस्टमर ने आपको डायरेक्टली बिना आपके रीजन पे डायरेक्टली प्रपोज कर दिया हो, या कोई ऐसा हिंट दिया हो जिससे आपको लगा हो कि ये तो फ्लर्ट कर रहा है? ऐसा हुआ तो कई बार है, पर मुझसे ज्यादा मेरी मम्मी के पास जाते हैं, पूरी फैमिली को लेके जाएंगे कि हमें आपकी लड़की पसंद है। अच्छा, मम्मी मेरे यही रहता है उनका सवाल कि तुम्हारी लड़की क्यों पसंद है, मुझे एक चीज बता दो एक खाली। चीज़ बता दो। ढंग से किसी से बात करती नहीं, प्यार से भी किसी से बोलती नहीं, और हमेशा गुस्से में रहती है। ये तो नजरिया होता गलत है, आप तो इतना प्यार से बात करती हैं नहीं। और गुस्सा हमें तो कभी दिखा नहीं। अब वो डायरेक्टली मना नहीं कर सकती ना। हाँ, अब कोई थोड़ा लड़का आ रहा है, तो देना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब ऐसा कभी होता है बोलता है तो मैं उसको बोल देती हूँ, मतलब प्यार से समझा देती हूँ। मैं एक्चुअली कुछ लड़के होते हैं, अरे एकदम रिएक्शन करना, या उसके अंदर फीलिंग थी उसने बताई, वो बहुत बड़ी बात है। मन में नहीं रखा, उसके अंदर फीलिंग था उसने बताया, और हमने क्या किया, उसको अगर अच्छा लगा तो ठीक है, हाँ नहीं अच्छा लगा तो हमने उसको समझा के छोड़ दिया। समझने वाला होगा समझ जाएगा, और नहीं समझने वाला होगा तो कोई बात वो नहीं, अपनी मर्जी का मालिक है, जैसा क्योंकि फ्लर्टिंग तो शरेआम मेरे साथ बहुत होती है। वो तो ऑफिशियली बनती है। होती है। और मेरा क्या होता है, मैं जब तक यहाँ पे खड़ी हूँ या बैठी हूँ शॉप पे, तब तक तुम बरेली चाय वाली हूँ, और आप इसके बाद बाहर निकल गए, मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानती, बस। बिल्कुल होना भी चाहिए, वही कस्टमर की डील हमारी शॉप तक है, उसके बाद हमें उससे मतलब नहीं, क्योंकि अगर ऐसे सबसे मतलब रखने लगेंगे तो बहुत सी निगेटिविटी फैलने लगेगी। हाँ, अगर आप ये किसी चीज से बात रहती है बहुत ज्यादा। तो आपका क्या प्लानिंग है इस बिजनेस को कहाँ तक लेके जाना है? आपकी कितनी फ्रेंचाइजीज, जैसे अभी इस टाइम पे आपकी प्रेजेंट टाइम पे 2 फ्रेंचाइजीज हाँ। हो गई, आगे कितना प्लान है कुछ सोच के अब रखा है? वो मैंने ये तो नहीं सोचा, मैं चाहती हूँ जब तक मतलब मेरा दिल ये करता, मेरा मतलब एक शहर में एक तो बरेली चाय वाली होनी चाहिए। जब बरेली में कोई एंट्री करे तो एक बार तो बोले बरेली चाय वाली के पास जरूर जाना है, मेरा वो ख्वाहिश है। मतलब आपको एक टूरिस्ट प्लेस बनाना है हाँ कि हाँ अगर हम बरेली विजिट किए हैं तो हम यहाँ विजिट करे बिना वापसी नहीं लौटेंगे, हाँ, विजिट करना ही एक करना है। ख्वाहिश होनी चाहिए, एक आती ख्वाहिश जगनी चाहिए। जैसे हम कहीं जाते तो कहते हैं यार वहाँ की वो चीज बहुत मशहूर है, हमें जाना जरूर है, ये चीज बहुत रहती है। जरूर देखेंगे। हाँ, ये चीज होना चाहिए। चलिए जल्दी आपके साथ में होगा, क्योंकि जितनी जल्दी आपने ये बिल्डअप किया है तो मुझे लगता नहीं कि आप रुकने वाली हो, जिस तरीके से आप नहीं, जितनी मुझे- स्पीड से आप आगे बढ़ रही हो जल्दी पहुंचोगी उस मुकाम पे भी। और बाकी जैसा भी आपने सेटअप किया है माशाल्लाह बहुत है, खूबसूरत है आपका सेटअप। दोनों फ्रेंचाइजीज हमने देख रखी है और आपसे मिलकर हमें बहुत बढ़िया लगा, और दुआ करेंगे आपका जो भी सपना है वो बहुत जल्द पूरा हो और हम फिर मिलेंगे।